सुक्खू सरकार के दो विभाग हो गए कंगाल। कर्मचारियों के साथ आम आदमी का भी किया त्योहार खराब। हजारों कर्मचारियों को दिवाली पर नहीं मिली तनख्वाह। 28,000 परिवार को राशन भी नहीं दे पाए। एक मंत्री कर रहे मोदी सरकार का धन्यवाद, दूसरे कह रहे केंद्र ने कुछ भी नहीं दिया। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हिमाचल के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कल का ही बयान है कि केंद्र ने प्रदेश को 9,655 घरों की मंजूरी दे दी है। और तो और इसी महीने की 10 तारीख को लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उनके विभाग को 38 करोड़ रुपए की मदद मिलने पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया था। इस सब के बावजूद सीएम सुक्खू और उनके मंत्री अलग अलग मंचों पर आपको ये कहते सुनाई देते हैं कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। खैर, आज की ताजा खबर ये है कि सुक्खू सरकार के दो महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से कंगाल होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और तीसरे विभाग से प्रदेश सरकार को तकरीबन 50 करोड़ का झटका लगा है। एक तरफ जहां मंडी जिला के करसोग में 28,000 से अधिक उपभोक्ताओं को इस महीने चीनी और दाल का कोटा नहीं मिल पाया है, वहीं चुराहा स्थित होलसेल के अंतर्गत पड़ने वाले 36 डिपुओं में उपभोक्ताओं को एक महीने का सरसों तेल नहीं मिल सका है। एक हिमाचली होने के तौर पर यह हम सभी के लिए शर्म का विषय है कि प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को सही समय पर राशन तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, वो भी इस त्योहारी सीजन में। खैर, आम जनता के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों का त्योहार कैसे खराब किया जाता है, ये कोई सुक्खू सरकार से सीखे। कर्ज के गले तक डूबी सुक्खू सरकार के पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कर्मचारी और ग्राम रोजगार सेवकों ने बिना सैलरी के दिवाली गुजार दी, क्योंकि सरकार के पास सैलरी देने को फंड नहीं है। इसी तरह से कुछ कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है और ये कोई बनी बनाई बात नहीं, बल्कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान है, जिसमें उन्होंने खुद ये बात कबूली है और अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए मीडिया को बताया है कि उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए सीएम सुक्खू से रिवॉल्विंग फंड की मांग की है। खैर, अब ये रिवॉल्विंग फंड कब मिलेगा और कर्मचारी सैलरी कब पाएंगे, ये तो सरकार ही बता पाएगी। ध्यान रहे कि दिवाली से पूर्व ही सुक्खू सरकार ने 800 करोड़ रुपए का लोन लिया था। ये नया कर्ज लेते वक्त बताया गया था कि सरकार के पास कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे में ये कर्ज लिया जा रहा है। सुक्खू सरकार अब तक अपने 10 महीने के कार्यकाल में 11,300 करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है। इस लोन के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊपर कुल 78,430 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। और चिंता की बात तो यह है कि आज के दौर में राज्य में हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। और अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली ये सरकार इस तरह से कर्ज लेती रही तो ज्यादा दिन नहीं, बस 1 साल में ही हिमाचल पर कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। मौजूदा समय में प्रदेश की आर्थिकी कठिन दौर से गुजर रही है। इस कारण अधिक ऋण लेने वाले राज्य की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। इतना सब होने के बावजूद भी सरकार हर बार नया कर्ज ले रही है और प्रदेश की आम जनता पर महंगाई का नया बोझ थोप रही है। जाहिर सी बात है कि सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन वाला नारा सिर्फ जुमला बनकर रह गया है और कुछ नहीं। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।